हेलो व्यूअर्स, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिट कोड रेफरेंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि यदि आपको अपना एनरोलमेंट फॉर्म भरना है तो किस तरीके से भरा जाएगा। क्योंकि ये प्रोसेस एमपी ऑनलाइन के माध्यम से होती है, तो बहुत से लोग साइबर कैफ़े पे जाकर के अपना एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करते हैं, जिनके कारण साइबर कैफ़े वाले उसमें कई गलतियां भी कर देते हैं और साइबर कैफ़े वाले आपसे बहुत सारे पैसे भी ले लेते हैं। कुछ साइबर कैफ़े वाले 80 रुपये ले लेते हैं, कुछ साइबर कैफ़े वाले 100 रुपये ले लेते हैं। तो ये पैसों की आप बचत कर सकें, साथ में आपके एनरोलमेंट फॉर्म में किसी तरीके की कोई गड़बड़ ना हो, इसके लिए आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है, जिससे कि आप खुद अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से आप इस एनरोलमेंट फॉर्म को खुद भर सकते हैं। इसके लिए आपको जो ज़रूरत होगी वो 10th 12th की मार्कशीट ले लीजिए आप, और साथ में आपके पास हायर एजुकेशन का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। जो एडमिशन के दौरान आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप अपने कॉलेज में जाकर के उस रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के बाद और 10th और 12th की मार्कशीट लेने के बाद अब आप कंप्यूटर पे किस तरीके से इस प्रोसेस को करेंगे, ये मैं आपको कंप्यूटर पे दिखाऊंगा। यहाँ पे एक दो तीन चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली हैं कि जब भी इनरोलमेंट फॉर्म भरें तो जैसे ही हम हायर एजुकेशन का रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें डालते हैं तो आपकी डिटेल स्क्रीन पे सामने आ जाती है। उस डिटेल में आप चेक कर लें कि आपका नाम सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपके मदर फादर का नाम सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपने जिस कोर्स में एडमिशन लिया है वही कोर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपने जो मीडियम सेलेक्ट करना है वो मीडियम आपने हिंदी या इंग्लिश जो भी सेलेक्ट करना है वो सही तरीके से सेलेक्ट किया है कि नहीं किया है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ती है। यदि आपने बीएससी में एडमिशन लिया तो बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं, तो जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने सेलेक्ट किए थे वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको चेक करना होती हैं। यदि आप ये चीज़ें चेक नहीं करेंगे तो बाद में इनमें किसी तरीके का मॉडिफिकेशन कराने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए एनरोलमेंट फॉर्म भरते समय ही इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से देख लें। आपको अपना नाम ध्यान से देखना है, आपको अपने पिताजी का नाम ध्यान से देखना है, आपको अपनी माताजी का नाम ध्यान से देखना है, आपने जिस कोर्स में एडमिशन लिया है वो एडमिशन कोर्स वही है कि नहीं, आपको ये भी चीज़ ध्यान में देखनी है, और आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे वो सब्जेक्ट वही हैं कि नहीं, ये भी आपको ध्यान में देनी है। और फिर वहाँ पे आप मीडियम क्या रखना चाह रहे हैं, यानी कि आप जो कोर्स कर रहे हैं वो हिंदी मीडियम से कर रहे हैं या इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं, ये विशेष रूप से आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि साइबर कैफे वाले सबके लिए एक ही मीडियम लेकर के चलते रहते हैं, वो हिंदी मीडियम चलता है और हिंदी मीडियम से ही रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट फॉर्म भर देते हैं, जिसके कारण हमें मीडियम चेंज कराने के लिए फिर बाद में यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो एनरोलमेंट के समय ही ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में दे लेते हैं तो आपके एनरोलमेंट में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। एनरोलमेंट फॉर्म भर जाने के बाद आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए और उसके साथ 10th 12th की मार्कशीट लगाएंगे। साथ में आपको स्कूल से मार्कशीट के साथ एक प्रोविजन प्रमाण पत्र, जिसको हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, वो लगाना होता है। तो आपको एनरोलमेंट भर जाने के बाद एनरोलमेंट का प्रिंट लेना है, उसके साथ आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगानी है, उसके साथ आपको 10th की अंक सूची लगानी है, उसके साथ आपको 12th की अंक सूची लगानी है, और फिर वो पूरा का पूरा सेट जाकर के कॉलेज में जमा करना होता है। तो ये पूरी प्रोसेस जो है, जो कंप्यूटर पे एनरोलमेंट फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा, ये प्रोसेस देखने के लिए आप मेरे साथ कंप्यूटर पे आ जाएं और इसे बड़े ध्यान से देखते चलें। तो आइए चलें कंप्यूटर पे। सबसे पहले आपको अपना कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है और ऊपर यहाँ पर आपको MP ऑनलाइन लिख देना है। MP ऑनलाइन लिखने के बाद आप एंटर कर देंगे और एंटर करते ही MP ऑनलाइन से रिलेटेड लिंक आपके पेज पे डिस्प्ले हो जाएंगी। तो ये पहली लिंक जो दिखाई दे रही है MP ऑनलाइन लिमिटेड लिखी हुई, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही एक दूसरा पेज आपके सामने ओपन होगा जो कि MP ऑनलाइन का पोर्टल होगा। ये देखिए,
ये एमपी ऑनलाइन लिमिटेड की वेबसाइट यानी कि उनका पोर्टल खुल के आपके सामने आ गया। ये मीनू दिए हुए हैं हमारे बारे में, नागरिक सेवाएं, और ये इतने सारे 3 4 5 मीनू दिए हुए हैं। तो आपको नागरिक सेवाओं वाले मीनू में नीचे की तरफ जाना है। ये देखिए नीचे की तरफ जाते हैं तो विश्वविद्यालय लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये मीनू में पहला मीनू छोड़ के दूसरा मीनू जो है नागरिक सेवा में, नीचे विश्वविद्यालय, तो इस पे क्लिक कर दें। तो ये जो पेज अब सामने आ रहा है इसमें सारे वो विश्वविद्यालय के नाम डिस्प्ले हो रहे हैं जो एमपी ऑनलाइन से कनेक्टेड है। तो यहाँ नीचे आपका कोई विश्वविद्यालय जो है उसे सिलेक्ट करना है आपको। ये देखिए हम यहाँ पर महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे ये आपका महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कर दें। एक नया पेज सामने आया जो कि महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का एमपी ऑनलाइन का पेज है। ये देखिए ये यूनिवर्सिटी का नाम है। नीचे की तरफ जाएंगे हम, नीचे की तरफ जाएंगे तो ये आपकी जो सर्विसेज उपलब्ध हैं वो ये दिखा रहा है। पहली सर्विस स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड है। ये हाल फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है इसमें। दूसरी सर्विस ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन करेक्शन से रिलेटेड, और ये तीसरी एनरोलमेंट फॉर्म ब्रैकेट में रेगुलर लिखा हुआ है, इसी वाली सर्विस को हमें लेना है। तो ये पहला पॉइंट इसमें जो दिया है एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन ई प्रवेश ओनली 2020, ये हमारे मतलब का है। हमें यहाँ पे ये स्टार्ट डेट और एंड डेट यहाँ पे लिखा है एज पर नोटिफिकेशन। ये यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट का था। ये आपका ई प्रवेश ओनली 2020, ये हमारे मतलब का है। तो यहाँ स्टार्ट डेट में एज पर नोटिफिकेशन लिखा है, एंड डेट में भी एज पर नोटिफिकेशन। इसका मतलब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो डेट पड़ी है उसके हिसाब से चलेगा। ये एक्शन दिखाई दे रहा है, ये एक्शन की लिंक पे आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही एक्शन की लिंक पे हमने क्लिक किया ये एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के सामने आ गया है। तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी है हमें, जैसे स्टूडेंट टाइप। यदि आप इस यूनिवर्सिटी के लिए नए स्टूडेंट हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना है न्यू स्टूडेंट। और यदि पहले से ही आपने एमसीबीयू यानी कि इस यूनिवर्सिटी से कुछ किया हुआ है तो ऑलरेडी एनरोल्ड में, तो हम सबसे पहले न्यू स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको 12th के बाद जो रजिस्ट्रेशन आपने हायर एजुकेशन में एडमिशन के लिए कराया था उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो यहाँ पे फिल कर देना है। तो यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे। मैंने कॉपी कर रखा है, उसको हम पेस्ट कर देते हैं। आप उसको टाइप कर दें यहाँ पे, ठीक है। तो आप उसको टाइप कर देंगे, फिर नीचे स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ डाली जानी है, तो आप अपनी यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दें। तो ये मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। इसके बाद नीचे कहीं पे क्लिक कर लें। ये EBF2F ये कैप्चा कोड कहलाता है। इसको ऐसा कि ऐसा ही हमें सामने फिल करना होता है। जैसे ये C8F2E आ रहा है, इसे आप टाइप कर दें। तो ये जैसे ही हमने फिल करके सर्च स्टूडेंट पे क्लिक किया तो ये आपकी डिटेल यहाँ पे खुल के सामने आएगी। थोड़ा सा सर्वर स्लो है इस समय और नेट भी स्लो हो सकता है, इस कारण थोड़ा सा लेट कर रहा है वो, लेकिन थोड़ी देर में इधर पे आपकी सारी डिटेल खुल के सामने आ जाएगी। ये आपकी सारी डिटेल खुल के सामने आ गई है। ये आपके हायर एजुकेशन की आईडी है, ये आपकी एडमिशन डेट है,
ये आपके कॉलेज का नाम डिस्प्ले हो रहा है। ये आपका कोर्स जो आपने ज्वाइन किया है, ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशलॉजी। ये यहाँ पे आपको माध्यम सिलेक्ट करना होता है, किस माध्यम के स्टूडेंट हैं, हिंदी या इंग्लिश मीडियम क्या है। हम यहाँ पे जो भी मीडियम हो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ हिंदी मैंने सिलेक्ट कर रखा है। तो ये देखिए, ये स्टूडेंट का नाम, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ, ये जेंडर, ये पिताजी का नाम है, ठीक है। और ये माता जी का नाम है, ये आपको चेक कर लेने हैं। ये सारी कैटेगरी दी हुई है, ठीक है। यदि आप माइनॉरिटी वगैरह हो, हैंडीकैप्ड हो, तो इन्हें भी टिक करना है, और नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें। नीचे ये आपकी सारी एड्रेसेस की डिटेल आ गई है। आप अपने एड्रेस की डिटेल चेक कर लें। हालांकि ये वही डिटेल है जो आपने हायर एजुकेशन में रजिस्ट्रेशन कराते समय भरी थी, तो ये लगभग सही होगी। आप इसको चेक कर लें। यहाँ पे फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये जरूरी नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे जहाँ पे रेड पॉइंट बने हैं ये जरूरी होती हैं चीजें। यहाँ नहीं बने तो ये जरूरी नहीं है, आप इनको खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर, अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये एग्जाम आपने कौन सा पिछला पास किया था उसकी डिटेल आ गई है, ठीक है। तो ये आपने कब किया, कितने परसेंट है, ये रोल नंबर क्या था आपका, और ये नीचे आप क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उन पे आपको टिक करना। प्रूफ ऑफ डीओबी यानी कि 10th की मार्कशीट हो गई, ठीक है। और अब अगली 12th की मार्कशीट के लिए मार्कशीट पे क्लिक कर दीजिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक ग्रीन कलर का होता है, वो आपको पास होगा, वो कर दीजिए। और गैप सर्टिफिकेट, अगर यदि आपका कोई गैप है तो गैप सर्टिफिकेट, नहीं तो नीचे टीसी का सर्टिफिकेट, ठीक है। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको नहीं करनी है, क्योंकि ऊपर आपने मार्कशीट पे क्लिक कर दिया है तो वो 12th की मार्कशीट वहां पे लग जाएगी, ठीक है। ये आपकी फोटो आ रही है, ये आपके सिग्नेचर आ रहे हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक कर दीजिए आप। टिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको अपना नाम हिंदी में लिखना था, आपने नहीं लिखा। तो यहाँ ऊपर जा करके आप, यहाँ पे लिखा नाम हिंदी में टाइप करने हेतु अंग्रेजी में शब्द टाइप करें, तो हम हिंदी में ही टाइप कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें अंग्रेजी में शब्द टाइप करने हैं तो हमने टाइप कर दिए, ठीक है। वो अपने आप ले लेता है, और अगर नहीं ले पा रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप नीचे जाके सबमिट कर दें। सबमिट करते ही आपकी डिटेल प्रिंटेबल फॉर्म में आपके सामने खुल के आ जाएगी। ये हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, और ये देखिए, ये पूरी डिटेल आ गई है आपकी, ठीक है ना। ये सारी डिटेल आ गई है। ये एप्लीकेशन फीस है एनरोलमेंट की 200 रुपये, 40 रुपये पोर्टल चार्ज है, और टोटल फीस 240 रुपये है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पेमेंट, अभी देखिए अभी पेमेंट किया नहीं गया है तो नॉट डन लिख के आ रहा है, इसको करना पड़ेगा आपको। तो नीचे आकर के हम प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो पेमेंट के लिए एक नए पेज पे ले जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये नया पेज पेमेंट के लिए खुलने वाला, ये खुल के आ गया। किस तरीके से आप पेमेंट करेंगे, नेट बैंकिंग से करेंगे, डेबिट कार्ड से करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो हम यूपीआई पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि सब लोग फोन पे और गूगल पे चलाते हैं और चलाना आता है, तो हम यूपीआई पे क्लिक कर देते हैं। तो ये जैसे ही हमने यूपीआई पे क्लिक किया तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। पेटीएम अगर यूज करते हैं तो इस पे क्लिक करें, और कोई गूगल पे, फोन पे यूज करते हैं तो इस पे क्लिक कर दें, ठीक है। इस पे क्लिक करते ही एक नया पेज फिर आपके सामने आएगा। ये आपका ट्रांजेक्शन नंबर है। ट्रांजेक्शन नंबर चाहे तो नोट कर लें आप इसको। नोट करने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो वो एक पेज और सामने आ रहा है। इस पेज में भी हम यूपीआई ही सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये ऑप्शन दिया, ये गवर्नमेंट की साइट है। ये नीचे हमने यूपीआई पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे ये देखिए आपका मेक पेमेंट का बटन है।
ये यहाँ पे अमाउंट दिखा रहा है, इतना अमाउंट कट जाएगा आपके अकाउंट से। मेक पेमेंट पे क्लिक करिए तो ये अब आपको यूपीआई के पेमेंट पोर्टल पे ले गया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ एमपी को 240 रुपए और इस ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर से जाएगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप ये जो है स्कैन कर ले, स्कैन करना ज्यादा आसान है। तो इस पे हम क्या करेंगे, आपने गूगल पे या फोन पे को खोलेंगे, वहां से आप स्कैन एंड पे के बटन को सिलेक्ट करेंगे और इस इमेज को आप स्कैन कर लेंगे। जैसे ही पेमेंट स्कैन करके वो पेमेंट कर देंगे, तो जैसे ही पेमेंट होगा तो ये पेज आपका चेंज होके वापस एमपी ऑनलाइन वाले पोर्टल पे पहुंच जाएगा। तो मैं जब तक ये पेमेंट करता हूँ, ये मैंने स्कैन कर लिया है। अब ये पेमेंट के लिए मैं गूगल पे से पासवर्ड अपना पिन डाल रहा हूँ। ये पिन डालते ही जैसे ही पेमेंट होगा, ये हमारी स्क्रीन का पेज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, पेमेंट होने ही वाला है। पेमेंट मैंने तो कर दिया यहाँ से, अब वो ट्रांसफर हो रहा है। जैसे ही ट्रांसफर होगा ये पेज चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ये पेज पेमेंट हो चुका है, तो ये पेज चेंज हो गया। अब ये आपकी सारी डिटेल वाला ये फॉर्म आ गया है भर के। इस पूरे फॉर्म में ये पूरी डिटेल दी है, आपने पेमेंट कैसे किया है, किस लॉगिन से किया है, क्या ट्रांजैक्शन आईडी है, कब किया गया, ये डेट और टाइम दिया गया है, कितना पेमेंट किया, 200 ये किया और टोटल 240 किया है। ठीक है, नीचे ये सारी आपकी डिटेल दी हुई है, हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन आईडी, ये मतलब वही सारी डिटेल जो हम पहले चेक कर चुके हैं, ये सारी दी हुई हैं। इन्हें आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। हालांकि पहले चेक कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं आपके, ये आपके नाम वगैरह दिए हुए हैं, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, और ये आपकी फोटो वगैरह, ये सारी कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल है। ठीक है, ये एजुकेशन डिटेल है, और ये जो जो आपने डॉक्यूमेंट पे टिक किए थे वो टिक किए जा सकते हैं। यहाँ से देखिए, ये दिखा रहा है, इनक्लोजर्स में दिखा रहा है। ये पहले तो ये पूरी डिटेल हो गई आपकी, और फिर नीचे ये दिखा रहा है आप कौन कौन से सर्टिफिकेट लगाने वाले हैं। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपनी 10th और 12th की मार्कशीट लगानी है, माइग्रेशन लगाना है, एक ग्रीन कलर का कागज मिला होगा, या माइग्रेशन सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं वो लगाना है। साथ में यदि गैप है तो गैप सर्टिफिकेट लगाना है, और अगर गैप नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, और ठीक इसी तरीके से यदि बीएड वाले स्टूडेंट हैं तो उन्हें अपनी ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट भी लगानी पड़ेगी, यानी कि मार्कशीट लगानी पड़ेगी, और पीजी की मार्कशीट लगानी पड़ेगी, जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो 10th 12th माइग्रेशन, ग्रेजुएशन और पीजी की मार्कशीट लगा देंगे। जाति प्रमाण पत्र लगा देंगे यदि आप रिजर्व कैटेगरी में हैं, और साथ में आपको निवास प्रमाण पत्र लगाना है। निवास प्रमाण पत्र सभी को लगाना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है। इस फॉर्म को नीचे जाकर के प्रिंट का बटन दिया हुआ है, इस प्रिंट के बटन से आप उसे प्रिंट कर लेंगे पूरा फॉर्म। ठीक है, प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करके आपको इसमें क्या क्या लगाना है, 10th 12th, ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, पीजी किया है तो पीजी की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, और यदि आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र भी लगाना है। इतना पूरा एक बंच बना के आप अपने महाविद्यालय में जमा कर दें, जिससे महाविद्यालय उसको अप्रूव कर देगा और यूनिवर्सिटी पहुंच जाएगा। ठीक है,